hello guys, welcome back to Train to Gain. This is day 4 of my 100 days gym challenge. तो भाई आज हमारा लेग डे 1 एंड जो चीज़ मैंने सोची थी कि मैं जल्दी वर्कआउट लूंगा वो चीज़ आज नहीं, बट हम मंडे से ट्राई करेंगे, क्योंकि अगर हमने अभी थोड़ा वो डिस्टर्ब किया ना तो हमारी नींद का लॉस हो जाएगा। तो बस यही बात है, बाकी बातें जिम में करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने जिम पे एंड आज वर्कआउट विद शिवम भैया है। लेट्स गो। बहुत टाइम बाद, क्योंकि भैया हो गए हैं क्या भाई शादीशुदा। तो सबसे पहले क्या लेंगे बताओ? वार्म अप। पहले वार्म अप करते हैं अच्छा सा यार। आज बॉडी वेट स्क्वाट्स लेते हैं, कम से कम 100 तो ले लेते हैं। तो आज भैया साथ में ना, लेते हैं। तो जो पार्टनर वाली वार्म अप होती है पैर से, वो प्रॉपर वो करने वाले आज वो सब करेंगे। एंड उसके बाद बढ़िया आज सेशन लगाते हैं अपने स्क्वाट्स का। आरपी 8-9 तक जाना है, देख लेंगे। अब हमारा क्या है, क्योंकि भैया थोड़े टाइम के बाद आ रहे हैं, स्किप करा था देख भी रहा होगा भाई, डबल मोटा हो गया भाई। 7-8 किलो वजन बढ़ गया यार। क्योंकि आपने मेरे स्टार्टिंग वीडियोस में देखा होगा, मैं शिवम भैया के साथ ही वर्कआउट करता था सिर्फ। अब थोड़ा हमारा थोड़ा ना कनेक्शन यार लूज होता जा रहा है ना भाभी के आने से। और टाइमिंग का चक्कर रहता है बस। बैचलर्स वाले चारे अभी बैचलर जिंदगी जी रहे हैं, शादीशुदा वाले हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ता है। तो भाई अब यही है। चलो प्री वर्कआउट मैंने ले लिया है, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द ग्राइंड। तो भाई फर्स्ट एक्सरसाइज इज वेटेड स्क्वाट्स ऑफ 3 सेट 6 to 8 reps। तो सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम लोग स्क्वाट्स में करते हैं, फर्स्ट इज अगर तुम स्क्वाट्स के अंदर डेप्थ ढंग से नहीं लेते हो तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेनली गेन सबसे नीचे ही होते हैं स्क्वाट्स की डेप्थ पे। तो ट्राई करो पूरी डेप्थ तक जाओ, एंड अगर डेप्थ ज्यादा नहीं जा पा रही तो वेट कम कर लो यार, बट डेप्थ तक जाना बहुत जरूरी है। एंड भाई सेकंड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है अपनी ईगो लिफ्टिंग। एग्जाम्पल भाई मान के चलो हमारी कैपेबिलिटी 10 किलो की है, बट लोग सोचते 15 से 20 किलो उठाने का, तो उससे कोई फायदा भी नहीं है। ना ही आपकी डेप्थ जाएगी, ना ही आपकी फॉर्मेशन अच्छी होगी, तो इवन हमारा इंजर्ड के चांसेस रहेंगे। और एक बार कमर इंजर्ड हो गई, आपकी बैक इंजर्ड होगी, तो बहुत 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 टाइम लगता है रिकवरी में। तो हमेशा सही से करें, फॉर्मेशन अच्छी ले। तो भाई हमारी सेकंड एक्सरसाइज इज आरडीएल और रोमानियन डेडलिफ्ट ऑफ 3 सेट 11 reps। तो चलो लेट्स गो। कॉमन मिस्टेक्स ऑफ आरडीएल। अब उसमें फर्स्ट मिस्टेक हमारी सबसे मेजर ये है कि भाई हम उसमें स्क्वाट पोजीशन ले लेते हैं इंस्टेड ऑफ हैमस्ट्रिंग पोजीशन। और उसमें जनरली क्या होता है कि हमारा क्वाड्स पे लोड आता है इंस्टेड ऑफ हैमस्ट्रिंग, बट हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज है तो हमेशा ध्यान रखें कि भाई हम अच्छी से एक्सरसाइज लें और हैमस्ट्रिंग पे लोड लें, ना कि इंस्टेड ऑफ क्वाड्स के। क्योंकि ये चीज भाई मैंने जो शिवम भैया ने बोला, ये चीज मैंने भी देखी थी। जैसे जो नए नए बिगिनर ज्वाइन करते हैं ना, वो कंफ्यूज रहते हैं डेडलिफ्ट में और आरडीएल्स के अंदर। वो ज्यादा वही सेम आरडीएल वाली वो ले लेते हैं, एंड उससे ढंग से स्ट्रेस भी नहीं आता जिस चीज पर आप करना चाहते हो। हैवी वेट उठाएंगे थोड़ा ज्यादा, उस वजह से क्या होता है, उनकी ना जो बैक होती है झुक जाती है ऐसी। एंड उस पर मेन चीज क्या होता है, उस पर सारा लोड आपकी स्पाइन पर आ जाता है। अब स्पाइन पर देखो भाई, कभी भी किसी भी बॉडी बिल्डिंग एक्सरसाइज में अगर स्पाइन पे लोड आ रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि हल्का सा रॉन्ग मूव आपको ना आराम से इंजर कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि अगर ज्यादा वेट लग रहा है ना तो वेट कम कर लो, बट फॉर्मेशन और पोजीशन सही रहनी चाहिए, वही चीज आपको सबसे ज्यादा गेन देगी। सो भाई हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस ऑफ 2 सेट 30 या 20 reps। जितना आपकी जिम है उसके अक्रॉस आपको लेनी है। लेट्स गो। कॉमन मिस्टेक ऑफ लंजेस, जनरली सब सही मार लेते हैं, बट उसमें एक ही मिस्टेक रहती है, जब हम पैर अपना आगे ले जाते हैं, जब हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो उसमें हम परपेंडिकुलर नहीं जा पाते। बहुत बंदे क्या करते हैं कि पैर को थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, तो उसमें कोई फायदा नहीं होता। फिर वो अगेन हैमस्ट्रिंग्स पे लगती है, लगनी चाहिए वो क्वाड्स पे। वो प्रॉपर लंजेस क्वाड्स के लिए बनी है, तो उसको अच्छे से परपेंडिकुलर रखें ध्यान में, जिससे कि वो प्रॉपर क्वाड्स पे लगे। आई थिंक मेरे हिसाब से और कोई इशू तो होता नहीं है। और दिमाग में फिर नहीं है, फिर हर चीज और कॉम्प्लिकेट थोड़ी ना करनी, वो चीज तो सेम ही रहेगी, बाकी तो सही है, सेम ही रहेगी। तो भाई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है सिंगल लेग एक्सटेंशन ऑफ 3 सेट 10 reps। लेट्स गो। तो एक्सटेंशन भी जनरली मेरे हिसाब से कोई इतना पंगा होता नहीं है, ओवर कॉम्प्लिकेट। तो कंफ्यूज हो गए। हाँ, इतना कोई पंगा नहीं, सबसे बेसिक एक्सरसाइज है। कोई उठ के भी आता है जिम में, स्टार्ट भी करता है, सबसे पहले वो एक्सटेंशन करता है, तो इट्स वेरी बेसिक। स्पीड का कंसेप्ट रहता है मेनली उसमें। चाहे तो एक्सटेंड जो हो, चाहे वो एक्सप्लोसिवली कर लो, बट जब नीचे लेके आओ तो धीरे धीरे लेके आना। हाँ, उसको रेजिस्ट करो उसको, जिससे कि फोर्स थोड़ा नीचे आए। स्लो हो काम तो उसमें और अच्छे से तुम्हें फील होगा। ये करना होता है, एक्सप्लोसिव चाहे ऊपर ले आओ, बट जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी आए तो धीरे धीरे एक्सटेंड तो थोड़ा रेजिस्ट करो। सो भाई हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज है सिंगल लेग लाइन कर्ल्स। एक ही पैर से करेंगे ऑफ 3 सेट 12 reps, जिसके अंदर हम 8 reps टोज डाउन करके लेंगे एंड 4 reps टोज अप करके लेंगे। लेट्स गो। हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में तो भाई सबसे वो है
चेस्ट भी पैड से लगी रहती है, हमारे क्वाड्स भी पैड से लगे रहते हैं, तो फिर ना मेनली तुम चीट नहीं कर सकते रेप्स के अंदर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, चेस्ट हमेशा बस पैड के साथ लगी रहनी चाहिए, सिंपल, वेरी सिंपल। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे रखोगे तो तुम्हें अगर लगेगा भी ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, हाँ। तो सीधा सीधा वेट कम कर लो यार। इगो लिफ्टिंग, नथिंग इज इगो लिफ्टिंग भाई, कुछ नहीं होता इगो लिफ्टिंग। कभी कभी तो ईगो लिफ्टिंग कोई सही बात है, कभी कभी तो कर लो, कभी कभी कर सकते हो। अब हाँ। तुम डेली इगो लिफ्टिंग करोगे तो भाई वो इंजरी ही करेगी और कुछ नहीं चांसेस करेगी। बढ़ेंगे, तुम्हारी इंजरी को कोई फायदा नहीं। Exactly. कभी कभी कर लो, मान लो हफ्ते में कर ले तुमने एक बार किसी जैसे तरह किया, डेडलिफ्ट इज ऑल अबाउट ईगो मेरे हिसाब से, हाँ। उसमें ये नहीं होता, ego, पर उसमें थोड़ा सा ना एक अलग सा एकदम बिल्कुल थोड़ा सा अंदर से रेज रहती तेज है। रहती है कि हाँ भाई आज उठाना है, एग्जैक्टली। उठा भी लेते हैं उसमें। अब उसमें क्या है कि और उसमें अच्छे प्लेयर्स भी होते हैं तो वो और अच्छा कर लेते हैं। Exactly. इसमें रहता है हैमस्ट्रिंग में सबका वही लेवल रहता है, उतनी प्लेट सब मारते हैं, इतना कोई और उसमें एक बार अगर हैमस्ट्रिंग खींच गई गलती से तो भाई खत्म है भाई। तो वो एक हफ्ते गए तुम्हारे भाई। हाँ बहुत खतरनाक खींचती है, पड़ जाए कोई फायदा नहीं, मसल असल टेयर हो जाए। स्काफ रेस भी भाई सिंपल नॉर्मल, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करना। सिंपल सादा अपना करो, रैप्स निकालो काफ से, सबसे बेस्ट है। I'm trying hard to understand, but I'm still reaching for your hand. तो फाइनली भाई हमारी एक्सरसाइज हो गई है खत्म, लेग्स का वर्कआउट बहुत हो गया बढ़िया। एंड हमने लास्ट में कौन मिस्टेक्स भी बता दी, लास्ट में कॉमन मिनट्स हमने बताई दी हैं, कौन सी कौन सी होनी चाहिए। ये जर्नल कोई मिस्टेक्स नहीं है, ये हम भी पहले करते थे अपने स्टार्टिंग टाइम में। भाई हमसे अब तो भी हम पहले- कुछ करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं भाई। हमसे तो पहले सबसे स्क्वाट्स भी perfect नहीं है। लगते थे ढंग से, हाँ। वो तो धीरे धीरे सीख रहे हैं तभी जाके सही हो रहा है भाई। नहीं कि वो परफेक्ट है, बट हाँ मुझसे तो बैठा नहीं आता, मैं तो ऐसे आगे हो जाता था। बिगिनर भाई सब मिस्टेक करते हैं, और मेरे हिसाब से हर कोई स्टार्टिंग में बिगिनर होता है, और धीरे धीरे करके ना गलतियों से सीखता है। एंड हम भी क्या पता बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, बट हम भी आगे जाके सीखेंगे। हम ये नहीं है हम इसी लेवल पे हैं, क्योंकि लेवल सबके बढ़ने चाहिए, लेवल सबके बढ़ेंगे बट बढ़ेंगे तो खड़ा रहेगा। एक्सरसाइज करता रहेगा। बिल्कुल रिक्वायरमेंट हो रही है अब तो अपनी पोस्ट वर्कआउट मील की, तो चलो घर चलते हैं और अपनी पोस्ट वर्कआउट मील लेते हैं। लेट्स गो। तो गाइस मैं पहुंच चुका अपने घर, एंड फाइनली मैं ले रहा हूँ अपनी पोस्ट वर्कआउट मील। तो भाई आज शिवम भैया के साथ भाई वर्कआउट करके मज़ा आ गया यार, इतने टाइम बाद हमने साथ में वर्कआउट लिया। एंड वो मेरे जिम पार्टनर थे भाई एक टाइम पे, तुमने मेरी पहले की सारी वीडियोस में देखा होगा, मैं उन्हीं के साथ जिम करता था। अब उनकी जब से मैरिज हो गई है भाई, तब से वही यार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, अब उनकी भी दिक्कत नहीं है। वो एक एडवांस लेवल बॉडी बिल्डर हैं, तो उन्होंने जो टिप्स दी है ना भाई जेन्युइन, वो मैं खुद सुन रहा था। एंड हमने थोड़ा बहुत पहले डिस्कशन की थी कि भैया आपको क्या लगता है, जब आपने स्टार्टिंग में जब जिम ली थी तो वो बता रहे थे कि भाई स्टार्टिंग में तो बच्चा दिमाग रहता है, उस टाइम पे होता है कि भाई ये भी लेंगे ये भी लेंगे ये भी लेंगे, तो ऐसे बहुत सारी एक्सरसाइजेस तो एम ही ले लेते थे बाइसेप पे। उन्होंने बताया कि भाई बाइसेप की मैं इतनी एक्सरसाइज लेता था स्टार्टिंग में, बट जब से मैंने बाइसेप की एक्सरसाइज कम कर दी, उल्टा ग्रोथ तब ज़्यादा बढ़ गई। तो ये सब चीज़ें ना एक्सपीरियंस ही पता चलती हैं, रादर देन सिंपल वो सब ना साइंस बेस्ड चीज़ें करने से। वैसे हम दोनों भी सीख ही रहे हैं भाई, मैं नहीं कहता कि मैं परफेक्ट हूँ या वो परफेक्ट है, बट हर कोई बंदा आज की डेट में सीख रहा है, हर कोई परफेक्ट नहीं है एक्सेप्ट शिवम भाई, वो परफेक्ट है। तो चलो मैं अपनी पोस्ट वर्कआउट में एंजॉय करूँगा विद सम यूट्यूब या किसी उसके साथ, एंड उसका एडिटिंग करता हूँ। तो भाई हमारा टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट लंच का, एंड अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:30 मतलब 1:30, एंड मैं ले रहा हूँ 300 ग्राम्स ऑफ पनीर। ये भाई पनीर एयर फ्राइड है, मैंने इसके ऊपर जो ये आपको दिख रही होगी ये जो येलो ड्रेसिंग है, ये बस अपने क्या करा, पहले अपने जो ब्रेड थे मेरे पास हाई प्रोटीन ब्रेड्स थे, उनको पहले एयर फ्राई किया लाइक 4-5 मिनट, फिर वो बिल्कुल रस्क में बदल गए, फिर उनको मैंने मिक्सी में चलाया, फिर वो बिल्कुल एक टाइप से ब्रेड क्रम्स बन गए। पनीर को थोड़ा सा दही में डाला, मैरिनेट किया, काइंड ऑफ जैसे आप चिकन बनाते हो वैसे इसको मैरिनेट किया 5-10 मिनट, एंड उसके बाद फिर उसको ब्रेड क्रम्स में डाल के सीधा एयर फ्रायर में डाल दिया। एंड 300 ग्राम पनीर था भाई, बहुत ज़्यादा लग रहा है मेरे को तो आज, लेकिन 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलेगा मुझे इस मील से। बॉडी में ऑलमोस्ट 50 ग्राम से 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एक बारी के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो इस वजह से मैं इसके साथ दही नहीं पी रहा, मतलब वो दही फिर वो वेस्ट चली जाएगी। उससे बेटर मैं डिनर के टाइम पे उसे लूँगा, जब मेरी थोड़ी मील शायद जो मेरी मील होगी वो वैसे हल्की होगी। तो गाइस टाइम हो गया 6 एंड मैं आ चुका हूँ अपनी छत पे जस्ट फॉर द सेक ऑफ वॉकिंग। अभी तो मैं बस एडिटिंग ही कर रहा था, एंड भाई मेन है अभी काम मेरी डाइट का। देखो डाइट तो मैं अच्छी ले रहा हूँ, बाहर का खाना तो खाता ही नहीं हूँ, मोस्टली सारी डाइटिंग चल ही रही है, बट मैंने आपको पिछले लेग डे पर प्रॉमिस किया था कि मेरा जो सारा का सारा अभी दिमाग है वो मेरे 200 किलोज की डेडलिफ्ट को तोड़ने में है।
मेन मेहनत उसी चीज़ की है कि एक तो अपने आप को रोकना पड़ेगा, एंड सेकंड वो रेज, वो चीज़ तभी आएगी जब हम ध्यान रखेंगे अपने आप का और हमारे मेंटल स्टेबिलिटी का। एंड बाकी तो भाई कहने को कल रेस्ट डे मेरा, बट बहुत सारा काम है, नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी देखनी होती हैं, बट फिर भी लगे रहेंगे। 100 दिन का चैलेंज भी करना है एंड खुद के लिए भी करना है। तो लेट्स गो, थोड़ी वॉकिंग करते हैं एंड फिर चलते हैं वापस रेटिंग करने। एंड भाई जैसे मैंने बताया, मैं ज़्यादा वॉकिंग नहीं ले रहा, अभी मैंने बस 28 मिनट्स वॉक करा है। 6 बजे गया था, 6:28 हो चुके हैं, मैं वापस आ गया हूँ। तो भाई मैंने आज ज़्यादा वॉकिंग इसलिए नहीं ली क्योंकि मैंने चाहता मेरे पैरों पर क्रैम्प्स पड़े, बट ड्यूरिंग द वर्कआउट में खूब पानी इसलिए पी रहा था क्योंकि मुझे क्रैम्प्स ना पड़ जाए एंड मतलब बेकार में मैं ज़्यादा थकूँ ना, तो इसलिए मैं अच्छा खासा अपने आप को हाइड्रेट रख रहा था। ओवर हाइड्रेट नहीं कर रहा था भाई, सिंपल हाइड्रेट रख रहा था कि बॉडी को जितनी नीड है एक से हर सेट के बीच में। मुझे बढ़िया मज़ा आ रहा है साइड बाय साइड ये सब काम करने में। एंड और भी चीज़ है भाई, और भी स्किल्स लाते हैं अपने अंदर अपना, अब देखते हैं। लेट्स गो अपने अंदर और भी स्किल्स लाते हैं यार, थोड़ा और प्रोडक्टिव बनाते हैं खुद को। तो चलो थोड़ी एडिटिंग करते हैं, फिर अच्छा सा डिनर करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस इट्स टाइम फॉर डिनर। टाइम हो रहा है ऑलमोस्ट 8:30। मैं ले रहा हूँ अपनी मील के अंदर 200 ग्राम पनीर एंड 50 ग्राम ऑफ ओट्स। तो यार आज मैं पनीर की भुर्जी एंड रोटी नहीं खा रहा क्योंकि मैं कल थोड़ा जल्दी जाने का जिम ट्राई करूँगा, ऑलमोस्ट 6 बजे। तो अगर मैं इतनी लेट वो खाना खाऊंगा वो थोड़ा हैवी रहेगा रात के लिए, इसीलिए मैंने थोड़ी हल्की मील सेलेक्ट करी है आज के लिए। कल से मैं थोड़ा शेड्यूल अपना ऐसा करूँगा कि मैं 7 या 7:30 बजे खाना खा लूँ। सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हो या ऑलरेडी जुड़ चुके हो तो ट्रेन टू गेन को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं हर दिन ऐसी नई वीडियो लाता रहता हूँ जो आपको और मुझे बेटर बनाने में हेल्प करती है। तो मिलते हैं आपको कल की नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज ऑन डे 42। टिल देन कीप लिफ्टिंग एंड कीप ग्राइंडिंग।